ये देखो कथा चल रही शुद्ध, क्या सुन रहे थे इतना सारा? फिर से बोलता हूं, कल से हमने चर्चा शुरू किया कि खालिस्तान भी एक रियलिटी है और खालिस्तान को पहचाना कि ये कम अधिक से मुक्त है, इसलिए उसको कहा कि पूर्ण है और उसको ऊर्जा के रूप में भी पहचाना। तो खालिस्तान खालिस्तान ऊर्जा स्वरूप है और पूर्ण है, इसलिए उसमें ऊर्जित सभी इकाइयां पूर्णता के अर्थ में हैं। इससे क्या समझ में आया? पांच शिविर कम से कम। कितने लोग बोल सकते हैं इस पे? हाथ उठाइए। ओ बिटिया को मांझ दो। कहाँ से हो आप? भिलाई। भिलाई? हाँ। क्या करते हो? बीएससी कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी में। बीएससी और बीएससी कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी? हाँ। बायो समझ में नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है। मतलब कि जैसे कि ये है कि जो खालिस्तान है उसमें कोई भी इकाई है, मतलब वो उससे प्रभावित हो रही है, इसीलिए वो पूर्णता की ओर जा रही है। तो पूर्णता की ओर जा रही है, हमको कैसे पता चलता है? हर इकाई पूर्णता की ओर जा रही है या पूर्णता के अर्थ में है, इसका पता हमको कैसे लगता है? क्योंकि वो व्यक्त करती है अपने आप को, मतलब व्यक्त होने की क्रिया में रहती है। जैसे कि मानव का ही है तो वो व्यक्त होने की क्रिया में, मतलब कहीं ना कहीं व्यक्त करते हैं हम अपने आप को कि हम पूर्णता की ओर जा रहे हैं। तो मानव को देख के तो लगता है अपूर्णता की ओर ही जा रहा है। ये मानव के साथ ही है कि सभी इकाइयों के साथ? सभी के साथ नहीं है, जैसे कि पक्षी हैं, पेड़ हैं, ये सारे मतलब अपने उसमें व्यवस्था में पूर्ण हो चुके हैं। हाँ। सिर्फ अच्छा। मानव ही है जो नहीं। तो वो व्यवस्था में पूर्ण कैसे हो चुका है? नहीं। बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं, अच्छा प्रयास है। और हाँ जी, इधर दो इनको पीछे। सर वो पूर्णता की ओर जा रहे हैं, हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि वो एक निश्चित आचरण दिखा रहे हैं हमेशा, बाकी सभी मानव के अलावा। हाँ, मानव को छोड़ करके हर चीज़ एक निश्चित आचरण दिखा रही है और सब चीज़ बिल्कुल हार्मोनी में दिख रही है, पर मानव बस नहीं दिख रहा है हार्मोनी में क्योंकि शायद वो एक निश्चित आचरण नहीं दिखा पा रहा है। पर मानव में निश्चित आचरण की प्यास है। और अगर वो निश्चित आचरण में अपने आप को स्थिर, मतलब आचरण कॉन्स्टेंटली निश्चित आचरण का मतलब ऐसा भाव और विचार जो हमेशा सभी के लिए सुखदायी हो, तो शायद वो भी सभी एलिमेंट्स की तरह एक हार्मोनिटी को फील कर पाएगा। बढ़िया हो गया, आंसर मिला। किसका क्वेश्चन था ये? हाँ। सभी इकाइयां पूर्णता के अर्थ में हैं का मतलब है कि निश्चित आचरण को व्यक्त करती हैं या निश्चित आचरण की प्यास है और आगे पीछे उसको व्यक्त करेगा। मानव की भी पूरी जर्नी को देख रहे हैं तो चाहे हमने अभी यदि एक भाषा प्रयोग करें तो हमने अभी जिंदा रहने में पूर्णता को व्यक्त किया है, चाहे उसमें ग्लोबल वार्मिंग फ्री में है ना, लेकिन ठीक है, हमारा ध्यान गया है तो उसको भी ठीक करेंगे। हेलो, व्यवस्था में जो हमारी भागीदारी है उसको सही करना, हम व्यवस्थित होना और व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में भागीदारी करना, ये पूर्णता के अर्थ में एक्सप्रेशन। ठीक है, व्यवस्था ही पूर्णता का स्वरूप, व्यवस्था ही पूर्णता का स्वरूप है। हाँ हाँ जी सर, ये ईश्वर को थोड़ा सा और, अब क्वेश्चन कोई भी करेगा, आंसर आपको देना है। हाँ, ईश्वर को थोड़ा सा और खोल सकते हैं क्या? मतलब ईश्वर जब हम ईश्वर क्रिया शून्य है, वो खुलता नहीं है।
नहीं मतलब जैसे कि अभी तक जो हम अलग अलग तरीकों से जिस प्रकार से ईश्वर को अलग अलग फॉर्म्स में देखते आए हैं, कभी राम के रूप में, कभी काय के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी श्याम के रूप में, हमने परंपरा में जो बताया, राम के रूप में, हाँ, अच्छा, या मतलब अलग अलग परंपरा में बताया, तो ये परंपरा वही कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश कर रही थी कि देखिए ये तो समझना पड़ेगा कि हम ईश्वर और भगवान दो शब्द को मिक्स करते हैं। जैसे ईश्वर शब्द से ईश मतलब मालिक के सेंस में आता है, तो बेसिकली ऐश्वर्य शब्द ये फैला हुआ ऐश्वर्य, तो ईश्वर में कण कण है और कण कण ईश्वर में है, तो ईश्वर एक फैली हुई वस्तु है, थोड़ा सा ये ठीक बैठ जाता है। लेकिन भगवान शब्द को देखें, भगवान शब्द को देखें, जैसे पहलवान, गाड़ीवान, धनवान, बलवान, तो वान शब्द से क्या बोध होता है? मालिक। तो बेसिकली अधिकार संपन्नता का बोध होता है। गाड़ी का मालिक गाड़ीवान, बल का मालिक बलवान। तो इससे ये समझ में आता है कि यदि कोई चीज का वो मालिक के सेंस में है, अधिकार संपन्नता की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली फिर वो कोई इकाई है। तो उस रूप में कहा भगवान का मतलब है जिसने अपने पूरे भाग्य को पा लिया हो, जिसने अपने पूरे भाग को पा लिया हो, अपने पूरे हिस्से को पा लिया हो, उसका नाम भगवान। हिस्सा मतलब जिंदा रहने के धरातल पर प्रॉपर्टी में अपने हिस्से को हमने हिस्से के रूप में पहचाना है। शरीर मान के जीते हैं तो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ढूंढते हैं। मानव के रूप में पहचानते हैं तो मेरा हिस्सा क्या होगा? मानव के रूप में इस अस्तित्व में मेरा हिस्सा क्या होगा? ठीक। तो मानव की मौलिकता है कि उसमें समझने की ताकत है। तो संपूर्ण को समझकर व्यक्त कर सकता हूं और दूसरों के समझने के लिए सहयोगी हो सकता हूं, स्नेह का, सुख का, व्यवस्था का स्रोत हो सकता हूं, ये मेरा हिस्सा है। तो इस अर्थ में कहा गया जिसने इस हिस्से को पा लिया उसका नाम भगवान। तो जागृत मानव को भगवान संज्ञा है। ईश्वर शब्द फैली हुई वास्तविकता के लिए ज्यादा ठीक लगता है। कण कण में ईश्वर है, ये बात ठीक लगती है। तो कण कण में ईश्वर है, फिर हम बोल देते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो वो मर्जी वहां है नहीं क्योंकि वो क्रिया शून्य है। तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, ये कहना ठीक है, या ईश्वर में सब कुछ नियम पूर्ण है? ईश्वर में सब कुछ नियम पूर्ण है, ये कहना ठीक लगता है। तो जैसे जैसे हम नजदीक आ रहे हैं और एक सटीक भाषा क्लियरली पहचान पाना, ऐसा हम कर पा रहे हैं। बढ़िया। और बोलिए। सर, माइक, क्या हम ये बोल सकते हैं कि माइक थोड़ा पास रखो। क्या हम ये बोल सकते हैं कि भाव मन का एक्सप्रेशन है और विचार जो है वो हमारे ब्रेन में होता है? नहीं, भाव, विचार, ईर्ष्या, द्वेष, पाप, पुण्य और इच्छा, विचार, आशा, संकल्प, समझ, अनुभव, ये सब जीवन में होता है। ब्रेन में केवल उस आशा, विचार, इच्छा को यदि शरीर के थ्रू व्यक्त करना है तो ब्रेन पे उसको प्रोसेस होना है। इस अर्थ में ब्रेन बेसिकली शरीर का सिग्नल मेरे तक और मेरा सिग्नल शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। साथ में कुछ जो मोनोटोनस एक्टिविटीज हैं उसको ब्रेन अपने में स्वीकार करता है, अपने में उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। बहुत जो मोनोटोनस, जैसे ड्राइविंग एक मोनोटोनस एक्टिविटी है। एक बार ड्राइविंग आ गई तो भीड़, अब बात चलती रहेगी, आप करते रहोगे। स्किल्स को लेकर तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिर ब्रेन के लेवल से होती रहती। तो स्किल्स जो है वो ब्रेन के लेवल स्किल्स का मोनोटोनस पार्ट ब्रेन के लेवल पे हो जाता है। ओके।
इसलिए आप वो सब करते हुए सोच विचार आपका कुछ और चलते रहता है, लेकिन आप वो काम होते रहता है। इसलिए जो बहुत मोनोटोनस काम करते हैं वो गाना सुनते हुए काम कर सकते हैं। इसलिए आजकल बच्चे गाना सुनते हुए पढ़ भी लेते हैं। इसका मतलब है वो मेरा काम ही नहीं है, वो ब्रेन से हो जा रहा है। और सर मैं और मन, आप इस काम को करते समय दूसरा काम करके देखो। सुनने का समझने का काम को लेके आप दूसरा काम बीच में करके देखो, या तो ये सुनाई देगा या वो सुनाई देगा। बहुत फोकस चाहिए, एकदम फोकस्ड। आदरणीय नागराज जी से कोई बात करने आता था, उसको बात करने के लिए वो हिंदी में, दोनों हिंदी में बोलते थे, हम लोग को बीच में बैठ के ट्रांसलेट करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि इतनी कॉन्सेंट्रेट लैंग्वेज है और दूसरा जो कहना चाहता है इतना लूज बोलता है, तो या तो वो डांट खा जाएगा फिर भाग जाएगा। इससे अच्छा है कि उसकी बात को मॉडरेट करके नहीं नहीं ऐसा बोल रहे हैं। और सर मन और मैं, मन है वैसा बोल सकते हैं कि मन एक अलग चीज़ है और मैं दैट इज़ जीवन अलग चीज़ है। हाँ, मैं जीवन हूँ। हाँ, मुझ में 10 क्रिया है, उसमें अभी मोटे रूप में कहें तो एक क्रिया का नाम मन है, वृत्ति है, चित्त है, बुद्धि है, आत्मा है, आशा है, विचार है, इच्छा है, संकल्प है। अभी उसकी बात करेंगे। बढ़िया। और भी ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि अवचेतन मन को ही आप मैं बोल रहे हैं? हाँ? सबकॉन्शियस माइंड को या अवचेतन मन को ही आप मैं बोल रहे हैं? ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन के भी 2 पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। अरे जो सबकॉन्शियस है वो चित्रण है। चलो ऐसा करो, जीवन को लेके कोई क्वेश्चन अभी मत करो, कुछ देर बाद मैं जीवन पे बात करूंगा, तब कर लें। ठीक है। ये जो चैतन्य इकाई है, चैतन्य इकाई जीवन की हम बात करते हैं और चेतना की बात करते हैं, मानव चेतना। तो मतलब जीवन इकाई में चेतना है, तो व्यापक में फिर व्यापक के लिए चेतना जैसा कोई शब्द इस्तेमाल होगा क्या? हाँ। या उसमें भी कोई चेतना जैसी चीज है, और तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? तो जीवन में जो, इनका क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मैं ही सुनता हूं, बाकी लोग मान लेते हैं कि सोम भाई को सुनना। तो ये बोल रहे हैं कि जीवन और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव आशा विचार इच्छा है। आशा विचार इच्छा पूर्वक जब मैं शरीर को चलाता हूं तो शरीर में शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों को पहचान पाता हूं, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को पहचान पाता हूं। इसका नाम चैतन्यता है। ये क्लियर हुआ? नहीं हुआ? कितने लोग इस भाषा को रिपीट करेंगे? इस भाषा को रिपीट कर सकते हैं? क्या हो गया? ऐसा मुश्किल बात बोली है? डिफिकल्ट हिंदी बोलता हूं। बोलिए, इनको माइक दीजिए, खड़े होकर बोल दीजिए। आपने ये बोला भैया कि जीवन और व्यापक के सह अस्तित्व में जीवन और व्यापक के सह अस्तित्व में व्यक्त प्रभाव जो आशा विचार इच्छा के रूप में है या भाव के रूप में है, उसको जिसको मैं पहचानता हूँ, उसका नाम चैतन्यता है। शॉर्टकट मार दिए। जीवन और व्यापक का सहअस्तित्व में जीवन और व्यापक के सहअस्तित्व का जो प्रभाव है, जो मुझ में आशा विचार इच्छा और नहीं समझ गया हूं मैं कि चैतन्यता क्या है। समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। हाँ जी, देखिए इसलिए बोल रहा हूं कि कम से कम कितने लोगों को लगता है कि बात समझने लायक है? लगता है?
तो लायक समझने लायक बात है, ये समझ में आ जाना, ये स्वीकार हो जाना पहले शिविर की सफलता। तो शिविर आपका सफल, यहां से यात्रा शुरू होती है। अगला शिविर जब हम करेंगे अध्ययन बिंदु, उसमें कंटेंट और बढ़िया फास्ट आएगा और ज्यादा। अभी इस शिविर में हमने परिवार और समाज को लेकर चर्चा नहीं किया है, तो इस ज्ञान का एप्लीकेशन परिवार और समाज में कैसे आएगा वो हमने चर्चा अभी नहीं किया है। उसमें आप और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, है ना। जैसे अभी वो बहन चर्चा कर रही थी, बोले मेरे को तो सुख समझ में नहीं आया है ना। इसका इतना ही मतलब है कि हम अपने लिए कार्यक्रम ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या करूं कि मैं सुखी हो जाऊं। मैंने ज्वेलरी किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये कोर्स किया, वो वाला कोर्स किया। इसका मतलब है कि देखो, ये भी एक सोचने लायक बात है कि कार्यक्रम कोई दूसरा बताएगा कि वो आपके अंदर से इवॉल्व होगा। जो इवॉल्व होता है वो लाइफ लॉन्ग चलता है। जो हम दूसरों को देख के प्रभावित होकर कुछ कर लेते हैं, ये जल्दी छूट जाता है। इसका मतलब है कि हम अधिकांश लोगों के पास अपना कार्यक्रम नहीं होता है। क्यों कॉलेज गए? क्योंकि सब जाते थे। क्यों कोई कोर्स किया? क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे थे। क्यों शादी किया? क्योंकि या तो करो तो भी प्रॉब्लम है, नहीं करो तो भी प्रॉब्लम है। क्यों वोट दिया? नहीं देते तो भी क्या करते, और देगे तो भी क्या कर लिया। तो अभी तक लगभग हमारे पास कोई ठोस ऑप्शन नहीं है। इसलिए कार्यक्रम वही है, समझ सबके लिए एक है। समझ को अप्रोच करने का तरीका भी सबका अलग अलग होगा और कार्यक्रम भी सबके लिए अपना मौलिक होगा। तो किसी समझ की किसी एक तृप्ति बिंदु पे, समझ के किसी एक पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन पे कार्यक्रम इवॉल्व होता है। वो कोई एक योग्यता है जो अपने आप व्यक्त हो जाती है। तो कार्यक्रम कोई पहले से नहीं बताएगा, अध्ययन पूर्वक आपके अंदर से कार्यक्रम इवॉल्व होगा। अभी कोई दूसरा बता दे हम, तो बताओ करना क्या है। ये बताओ करना क्या है मैं मैकेनाइज तरीके से यूज होता हूं, उसमें आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि सोच किसी और की है, कर आप रहे हो, ये पूरा नहीं पड़ता है। जब तक वो मेरा सोचा हुआ समझा हुआ नहीं है, फिर मैं उसको करता हूं, तो वो एक तृप्ति देता है। सारा करना मेरी समझ के वेरिफिकेशन के लिए है, सारा करना मेरी सोच के वेरिफिकेशन के लिए है। और यदि सोच किसी की और होगी तो वेरीफाई होता ही नहीं है। आशा, विचार और इच्छा की अनुकूलता का होना या नहीं होना का जो भान है, वो चैतन्य इकाई है। नहीं होगा, बोलो। इसलिए कम से कम YouTube पे पर्याप्त शिविर पड़े हैं, शांति से बार बार देखना। जो भी देख रहे हैं उस मीनिंग को अपने अंदर देखना कि मैं इसमें कहाँ हूं। मुझे ऐसा लगता है भैया कि व्यापक की ऊर्जा से ऊर्जित मैं जो इकाई हूँ, मेरे अंदर जो जीवन है उसकी। व्यापक की ऊर्जा मतलब व्यापक अलग है, उसकी ऊर्जा अलग है। नहीं, व्यापक हम उसमें ही है अंदर, और उससे एक ऊर्जित है। और उस जो जीवन है, चैतन्य है, उसको मैं शब्द रूप रस गंध इंद्रियों से सुख होके प्रदर्शित करता हूँ कि मैं हूँ। चलो रुक जाओ, देखिए फिर से रिपीट करता हूँ और फिर पूछूंगा, ठीक? आ गया अभी? आ गया? अच्छा, आया। तो जीवन और व्यापक के सहअस्तित्व से जो प्रभाव व्यक्त होता है आशा, विचार, इच्छा के रूप में, और उसको जब मैं पहचानता हूँ उस प्रभाव को, उसका नाम चैतन्यता है। अब सुनना और फिर पूछूंगा। देखिए क्या बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं कि शरीर नहीं है तो भी जीवन है। शरीर नहीं है तो भी जीवन है। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर के साथ आशा, विचार, इच्छा का स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि आशा, विचार, इच्छा जीवन की मौलिकता है, चाहे वो सशरीर है चाहे वो बिना शरीर है। तो जीवन और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व में जीवन में व्यक्त प्रभाव, जीवन आशा, विचार, इच्छा सहित है। ये इसलिए ऐसा बोल रहा हूं ताकि शरीर से अलग हट जाए। अब मैं जीवन एक शरीर को चलाता हूं, मैं जीवन एक शरीर को चलाता हूं। मैं बच्चे के रूप में किसी परिवार में हूं, तो पहली बार उसने मेरे को दूध पिलाया, खाना खिलाया,
तो पहली बार मेरा आशा विचार इच्छा से मैंने खाने का स्वाद लिया, तो ये स्वाद रजिस्टर हो गया। इसलिए बच्चे को आप देखोगे हर चीज मुंह की तरफ लेके जाता है, क्योंकि उसको खाने का ही पता होता है, बाकी कोई चीज का पता नहीं होता है। किसी एक एज तक बच्चे को नोट दो और खाने की चीज दो तो क्या लेगा? खाने की चीज। और किसी एक एज के बाद नोट दिखाओ और खाने की चीज दिखाओ तो क्या लेगा? जब वो नोट पकड़ने लगे तो समझ लो बाजार समझ में आ गया। ठीक हो गया? इसका मतलब है कि अब वो कुछ और भी पहचानने लगा है कि इस नोट की वजह से बाहर से भी कुछ मिलता है। तो इसका अर्थ हुआ कि आशा विचार इच्छा पूर्वक मैंने कभी स्वाद को पहचाना, आशा विचार इच्छा पूर्वक मैंने कभी ऊपर से नीचे गिरने को पहचाना, आशा विचार इच्छा पूर्वक कभी मैंने आग को पहचाना, आशा विचार इच्छा पूर्वक कभी मैंने कुछ शब्दों को पहचाना। तो आशा विचार इच्छा पूर्वक मैं अपनी पांचों इंद्रियों को पहचानता हूं। तो आशा विचार इच्छा पूर्वक जीवन शरीर के साथ तदाकार होता है और शरीर में इंद्रियों को पहचानता है, अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है। तो जीवन के द्वारा शरीर में पांचों इंद्रियों को पहचानना, इसको चैतन्यता कहा। जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, वो क्या करता है? वो लेटा रहता है, आप हंसो बोलो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मुस्कुराता नहीं है। तो जब एक व्यक्ति रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हम कह रहे हैं कि चैतन्य नहीं है। या कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? इसकी सेंसेस काम नहीं कर रहे। तो आदमी का बेहोश होना या कोमा में चले जाना तो हम कहते हैं कि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है का मतलब चैतन्यता नहीं है। तो चैतन्यता का मतलब है जीवन के द्वारा शरीर में इंद्रियों को पहचान पाना, अच्छा लगना बुरा लगने को पहचान पाना। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, हमसे क्या बोलता है? सांस जोर जोर से लो। ये सांस जोर से लेने से इस इंजेक्शन का क्या मतलब है? ध्यान हटा देता है वहां से। तो आप सांस लोगे, आपका मन उधर लग जाएगा और तब तक मैं अपना काम कर दूंगा। ठीक? तो बेसिकली वो आपके मन को हटा रहा है, सांस लेने का और कोई मतलब नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन को शरीर में इंद्रियों का पता चलता है, 5 सेंसेस का पता चलता है। ये पता चलने को चैतन्यता कहा। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जीवन में आशा विचार इच्छा है। जीवन में आशा विचार इच्छा के मूल में क्या चीज है? सहअस्तित्व। सहअस्तित्व के मूल में व्यापक वस्तु और जीवन का साथ साथ होना। तो ये व्यापक वस्तु है ना, तो जीवन में चैतन्यता का आधार है, इसलिए एक नाम व्यापक वस्तु को चेतना है। तो व्यापक वस्तु को एक नाम चेतना है ना, पूर्ण है, ये है वो है, कई सारे नाम हमने किए। तो व्यापक वस्तु का एक नाम चेतना है, क्योंकि ये व्यापक वस्तु जीवन में आशा विचार इच्छा के रूप में व्यक्त है। आशा विचार इच्छा पूर्वक मैं शरीर में 5 इंद्रियों को पहचान पाता हूं। तो शरीर में चैतन्यता को पहचान पाता हूं, इसका आधार चेतना है, इसलिए उसको एक नाम चेतना है। फिर बोला जीव चेतना मानव चेतना। तो जीव चेतना का मतलब है जब मैं केवल इंद्रियों को पहचान पाता हूं तब जीव चेतना, जब मैं ज्ञान को भी पहचान पाता हूं तब मानव चेतना। जब ज्ञान को पहचानता हूं तो इंद्रियों को तो पहचानता ही हूं, ऐसी बात। तो जीव चेतना मानव चेतना। बढ़िया भाई, लगना होगा, समय लगाना होगा ठीक से। हाँ, कोनी मारने से समझ में नहीं आएगा। बढ़िया, चलो और कुछ। तो अपने व्हाट्सएप पे ब्रेक में, टी ब्रेक में, व्हाट्सएप सबका चालू हो गया? व्यवस्था पक्ष राजा भाई, राजा चालू है? तो अपने व्हाट्सएप पे 7 से 14 अप्रैल के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन दे दो। ठीक? 7 से 14 मार्च सॉरी। ठीक? किसी की अनुकूलता बाय द वे
8 दिन, है ना, जो भी बनता होगा। तो वो एक डेट है रायपुर के लिए 7 से 14 मार्च। बोलो किधर चलना है? हाँ जी, बोर्ड साफ। और कोई प्रश्न? तो क्या क्या निष्कर्ष निकला? सब साफ, तीनों साफ। हाँ जी, और कोई अच्छी बात, कोई बढ़िया चीज समझ में आई हो अपनी जिंदगी के लिए? माइक। हेलो। हाँ भैया, अपन लाइफ में बोलते हैं कि निगेटिव फोर्स करके है, कभी कभी बोलते हैं कि निगेटिव फोर्स करके, जैसे नेगेटिव फोर्स। हाँ, तो वो वाकई में सही है कि एक कहावत है कि अपन घर को इस दिशा में बनाएंगे तो ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ कि उसका इसी मतलब बोलना बस वास्तुशास्त्र का सारा मतलब मेनली इतना है कि हवा, सनलाइट, है ना, और साउंड, ये सबका बैलेंस बना रहे। उसको हम एनर्जी, जब एनर्जी बोलते हैं तो ज़्यादातर उसको बोल रहे हैं, है ना, एक बैलेंस बना रहे। जो नेचर का बैलेंस है उसको पहचानने का नाम वास्तुशास्त्र है। हाँ जी, और कुछ? चलिए, तो जितनी बात हमने अभी तक की उसमें क्या पहचाना? देखिए, आपको याद होगा कि हमने जीवन क्रिया पे चर्चा की थी। मैं फिर से एक बार जीवन क्रिया को लिख देता हूं। जीवन को कहा कि जीवन में 10 क्रिया, 10 क्रिया में 10 क्रिया के रूप में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने चर्चा की कल कि आस्वादन एक क्रिया है और चयन दूसरा क्रिया है, और तुलन और विश्लेषण और चित्रण। आस्वादन क्रिया का नाम मन है और चयन क्रिया का नाम आशा है। विश्लेषण को ही विचार बोलते हैं और चित्रण को इच्छा बोलते हैं। तुलन को वृत्ति बोलते हैं। और जितनी कल हमने चर्चा की उससे ये निकल के आया ऊपर वाला माला खाली। इसको बोला कि मानव या तो कार्य करता है या व्यवहार करता है। तो यहां कहा कि तुलन आधा है। तुलन आधा क्यों बोला? क्योंकि तुलन में 6 दृष्टियां हैं, जिसमें कि न्याय, धर्म, सत्य, सत्य, धर्म और न्याय। और इस पे हमने चर्चा भी किया कि अभी वर्तमान में न्याय किसको बोलते हैं, धर्म किसको बोलते हैं और सत्य किसको बोलते हैं। ये तीनों की जगह में लोचा निकला। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक जितनी हमने चर्चा की उससे क्या समझ में आया? उससे एक तो ये समझ में आया कि सत्य क्या है। ये खाली स्थान
ये खाली नहीं है, मूल ऊर्जा है। धर्म को थोड़ा समझते हैं। धर्म क्या है? धर्म क्या है? तो धर्म की जो प्रचलित परिभाषा है, जो बहुत स्वीकार्य परिभाषा है, वो है धार्यते इति धर्म। धार्यते इति मतलब जो धारण करने योग्य है या जिसको धारण किया जाता है वो धर्म है। देखिए, संविधान जब भी किसी मानव की बात करेगा तो संविधान के पास कोई अपना ज्ञान नहीं है, वो किसी, है ना, जिस भी धर्म या शास्त्र को मानता होगा वहां से उठाएगा। तो बेसिकली धार्यते इति धर्म का मतलब है कि जो धारण करने योग्य है उसका नाम धर्म है। और धारण करने योग्य क्या है? तो लक्षणों के आधार पर धर्म को पहचाना गया। 10 लक्षण किसी के याद है? धर्म के 10 लक्षण बताए। तो कुछ अच्छे गुणों की बात की है, ठीक। तो किसी एक धर्म में कोई दूसरे प्रकार के 5 अच्छे लक्षणों को पहचान सकते हैं, जैसे अहिंसा परमो धर्म, किसी ने ऐसा कहा। तो अहिंसा, प्रेम, असत्य, सत्य। तो इसका मतलब है कि कोई एक तरह की फिलॉसफी एक प्रकार की चीजों को किन्हीं लक्षणों के रूप में पहचान सकती है, कोई दूसरे प्रकार की फिलॉसफी कोई दूसरे लक्षणों को पहचान सकती है। कोई 5 पहचान सकता है, कोई 10 पहचान सकता है, कोई 15 पहचान सकता है, सबके अलग अलग हो ही सकते हैं। इसलिए यह माना गया कि सभी धर्मों में धारण करने योग्य कुछ अच्छी चीजें हैं। इसलिए इसी परिभाषा के आधार पर भारतीय संविधान धर्म निरपेक्ष है। निरपेक्ष का हालांकि शाब्दिक मतलब होता है किसी को ना मानने वाला। निरपेक्ष का मतलब होता है किसी को ना मानने वाला, लेकिन उसका व्यावहारिक मतलब यह है कि सभी धर्मों को मानने वाला। तो कुल मिलाकर यह कह रहे हैं कि भारत में सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान है। तो किसी धर्म विशेष के आधार पर हमारा राजनीतिक ढांचा नहीं होगा, शासन नहीं होगा। और उसमें यह कहा गया कि यदि कोई धर्म परिवर्तन व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है, आज कोई व्यक्ति किसी एक धर्म का हो सकता है, कल वो किसी दूसरी धर्म का हो सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसके लिए उसको कानूनी संरक्षण प्राप्त है। तो धर्म परिवर्तन सभी धर्मों में धारण करने योग्य कोई अच्छी बातें हैं, ऐसा माना गया। ऐसा मानकर व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है और ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। इसलिए मौलिक अधिकारों के अंदर धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ये बात सबके ध्यान में है? कुछ नहीं पढ़ा, सारी बुक्स में, सारे स्टेट बोर्ड की बुक्स में, किसी भी बुक में सबसे वो जो इंडेक्स होता है उसके पहले वाले पेज पे प्रियम्बल होता है। कितने लोगों को याद है? नहीं याद है? प्रियम्बल को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। कितने लोगों को याद है लिखा हुआ था? ओ हेडमास्टर, प्रिंसिपल, ये 17 साल प्रिंसिपल रही हैं 12th के स्कूल में, 7000 बच्चे थे इनके स्कूल में। प्रस्तावना याद नहीं है? देख रहे हो प्रिंसिपल का हाल है? देखो अब समझ में आता है ना, अपने लिए सब कुछ जॉब और प्रमोशन और करियर है। क्यों? दिल्ली में कैसा हाल है? ऐसे ही मिलेगा ना। हम अधिकांश लोगों के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो जॉब है, प्रमोशन है, करियर है, पैसे हैं, इंक्रीमेंट है ना,
वाकई में दूसरे के साथ में न्याय हुआ कि नहीं हुआ, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब तक वो न्याय वाला एंगल आदमी का नहीं जगता है ना, कि यार मैं मतलब जिस सीट पे बैठा हूं उसको सही अर्थों में डिलीवर कर रहा हूं कि नहीं, फ्रेम में डिलीवर नहीं कर रहा हूं। मेरे को एक कोर्स दिया था, मैंने पढ़ा दिया है। सही अर्थों में मानवता के लिए न्याय हुआ कि नहीं हुआ, इससे कम में अपने को तृप्ति नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। प्रकृति में ऐसा कोई नियम नहीं है कि यदि मानवता के साथ न्याय नहीं हुआ, मैं स्वयं उस मानवता का हिस्सा हूं, इसलिए मेरे साथ भी न्याय नहीं हुआ, तृप्ति नहीं मिलेगी, ये पक्का है। सैलरी कितनी भी हो और प्रमोशन कितने भी हो। तो हमारा इस बात पे ध्यान जाता है कि मतलब पढ़ा हमने सब था। देखो वो राष्ट्रपति के मिनिमम, राष्ट्रपति होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कभी पढ़ा नागरिक शास्त्र में? कितने लोग को याद है? नागरिक शास्त्र में राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? देश का नागरिक हो, उम्र 35 साल की हो, पागल ना हो, ऐसे ही लिखा है, पागल ना हो। और क्या लिखा है? दिवालिया ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, 35 साल की उम्र हो। अब इन तीनों में कहीं मानव है? मतलब इसमें तो वैसे भी नहीं है, जो थोड़ा बहुत डाल सकते थे वो भी नहीं। तो राष्ट्रपति होने का कोई क्वालिफिकेशन नहीं। एजुकेशन तो उसमें है ही नहीं मेरे ख्याल से। यह है एजुकेशन है, 12वीं पास कुछ कर लिखते होंगे तो मेरे को याद नहीं है। एजुकेशन नहीं होता है, ठीक। और ऐसे लिख भी देते तो क्या फर्क पड़ता है, एजुकेशन से ऐसे भी कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है ना। तो इन सारी चीजों को देखेंगे, उसमें कहीं भी राष्ट्रपति नहीं है। और राष्ट्रपति है, वाइफ का क्या हाल होगा जिसका पति ऐसा होगा? है वो भी पागल नहीं होगी। बोलो कार्तिक भाई, बता देना दिल्ली वालों को जाके, बोले रायपुर में लोग ऐसे ऐसे चर्चा करते हैं। वहां पे ज्यादा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये सुखद बात है। इस पे डिबेट होने लगे, चर्चा होने लगे, इस बात की जरूरत तो है यार, आखिर कर क्या रहे हैं। तो आजकल इसलिए पति पत्नी एक दूसरे में पत्नी खोज रहे हैं। पत्नी को लगता है कि मैं नेतृत्व करूंगी, पति को लगता है यार था तो मैं। नहीं मैं सीरियस बोल रहा हूं। पत्नी को लगता है कि यार पति को मेरी मानने की जरूरत है, नेतृत्व मैं करूंगी, समझता मेरे को है, चलेगी मेरी। तो वो मेल फीमेल होने से पति पत्नी नहीं होता है, जिसकी चलती है वो पति होता है। नेतृत्व उन्होंने बोला, तो पत्नी पति में वो दोनों एक दूसरे में पत्नी खोज रहे हैं और हैं दोनों पति। ये समस्या है। नहीं ब्लैक डालता, इसमें भी डालता। हाँ जी, तो चलिए, तो अब ये समझ में आ गया कि कंफ्यूजन कहां से आ रहा है। तो चलिए, अब यदि धर्म परिवर्तन एक कानूनी संरक्षण है और धर्म को लेके आदमी सबसे अधिक सेंसिटिव है, क्यों?
धर्म को लेके आदमी सेंसिटिव इसलिए है कि आदमी की पहचान की 4 जगह है: रूप, बल, धन, पद और बुद्धि। तो यदि सही अर्थों में देखें तो धर्म किस में आएगा? रूप, बल, धन, पद में आएगा। धर्म रूप, बल, धन, पद वाला एरिया है कि बुद्धि वाला एरिया है? ये बेसिकली बुद्धि वाला एरिया। धर्म बुद्धि पूर्वक समझ में आता है और ऊपर वाला माला खाली है, तो धर्म समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो आदमी फॉलोअर होगा, केवल झंडा उठाएगा। इसका मतलब है कि मेरी पहचान का सबसे गहरा वाला मामला मेरी समझ के बाहर है, और रूप फिजिकल है, बल फिजिकल है, धन फिजिकल है, पद फिजिकल है, लेकिन धर्म फिजिकल नहीं है, उसकी जड़ें गहरी हैं। तो धर्म मेरी पहचान की सबसे गहरी जड़ है। धर्म की रूट शरीर में नहीं है, धर्म की रूट जीवन में है। उसको समझेंगे मानव के रूप में। इसलिए धर्म हमारे लिए सबसे सेंसिटिव चीज है। इसलिए जब भी कोई मेरे धर्म पे हाथ डालता है या मेरे धर्म को छोटा बताता है ना, ये स्वीकार नहीं है ना। देश भर में हमको देखने को मिल रहा है। ये मेरी आइडेंटिटी से, धर्म मेरी पहचान से जुड़ा हुआ सबसे सेंसिटिव मामला है, इसलिए ये इतना सेंसिटिव है। चलो, ये हुआ समस्या का नरेशन, प्रॉब्लम क्या है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। नेचर में देखें तो इसको इस रूप में पहचाना गया। नेचर में देखें तो कहा गया कि जिससे अलग ना किया जा सके, जिससे अलग ना किया जा सके, वह उसका धर्म है, वह उसका धर्म है। क्या मतलब? यदि अवस्था के रूप में देखें, यदि अवस्था, काला पेन देना, यदि अवस्था के रूप में देखें और धर्म के रूप में देखें तो क्या बोलते बनेगा? तो हम कहेंगे कि जो पदार्थ है, डाल दिया, गुड। यदि पदार्थ के रूप में देखें तो अस्तित्व धर्म है। अस्तित्व मीन्स होना। तो हम होने को, पदार्थ को होने से अलग नहीं कर सकते। कोई चीज है, उसके होने को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये उसका धर्म है। इसका मतलब है कि पदार्थ है तो वो है ही, हम उसको इस एग्जिस्टेंस से उसके होने को खत्म कर दें, ये संभव नहीं है। इसलिए कहा कि पदार्थ का धर्म होना है, अस्तित्व। यदि प्राण अवस्था को देखें, यदि प्राण अवस्था को देखें तो अस्तित्व तो है ही, क्योंकि मूलतः अणु परमाणु है। अस्तित्व के साथ पुष्टि उसका धर्म है। पुष्टि का मतलब है ग्रोथ। कोई भी सेल है, कोशिका है, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा ही, रेस्पिरेशन होगा ही, मल्टीप्लिकेशन होगा ही, ग्रोथ होगा ही, इसको नहीं रोका जा सकता। इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा? है बीज। इसका मतलब है कि आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि एक पौधे में 2 पत्तियां आई, एक पौधा जर्मिनेट हुआ और 2 पत्तियां आई और आपका मन उसको देख के कर गया कितना सुंदर है, बस अब ये 10 साल तक ऐसे ही रहे। अब 2 पत्तियों पे रोकने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। या आपको अपने घर का बच्चा इतना अच्छा लगता है, बस अब ये ऐसे ही रहे 50 साल, इसका कोई तरीका नहीं। या आपको कोई पेड़ पौधा, जैसे बॉन्साई प्लांट्स बनाते हैं ना, वैसे ही रखते हैं लेकिन फ्रूटिंग तक जाता ही है। हम उसको अपनी हाइट कम कर लेता है,
पीपल का पेड़, संतरे का पेड़ 25 साल का 2 फुट का, तो हमने क्या किया, ग्रो उसकी हाइट रोक दी, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं रोक पाए, वो फ्रूटिंग तक गया ही। तो इसके हमको समझ में आता है कि पेड़ पौधों में प्राण से बनी हुई रचनाओं में, कोशिकाओं से बनी हुई रचनाओं में पुष्टि को नहीं रोका जा सकता, या तो उसको खत्म किया जा सकता है, या यदि वो है तो पुष्टि होगा ही। ये प्राण अवस्था का धर्म है। यदि पशु पक्षी की बात करें, जीव अवस्था की बात करें, तो बेसिकली शरीर की बात करें तो शरीर तो इतना ही है मानव में भी, तो पशु का शरीर भी अस्तित्व और पुष्टि धर्म तो है ही है, क्योंकि शरीर तो वही है। लेकिन यदि जीवन की बात करें तो बेसिकली वहां तो जीवन का एक्सप्रेशन उस रूप में दिखाई देता है। तो पशु में जीने की आशा, पशु में जीने की आशा उसका धर्म है। तो किसी पशु को जीने की आशा, वहां जिंदा रहने की आशा है। पशु में जीने की आशा, जिंदा रहने की आशा ही है। तो किसी पशु में जिंदा रहने की आशा को रोक दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, यह संभव नहीं है। यदि मानव को देखें, यदि मानव को देखें तो शरीर तो इतना ही है, लेकिन मानव में सुखपूर्वक जीने की आशा, सुखपूर्वक जीने की आशा। और सुख क्या है? तो पहले शेर की इतनी उपलब्धि तो बहुत है। सुख बोलने से अभी किसी ने दूसरा कुछ नहीं बोला है। सुख मतलब समाधान। तो समाधान बराबर सुख और समस्या बराबर अवसर। देखो, समस्या बराबर भी दुख नहीं है, समस्या बराबर अपॉर्चुनिटी है। गुड। तो मानव में सुखपूर्वक जीना है ना, तो एक मानव है, जिंदा मानव है, उसमें सुख की आशा को सस्पेंड किया जाए। एक मानव आज से तय करे कि आज के बाद मैं किसी सुख की अपेक्षा नहीं करूंगा और मैं जिंदा रहूंगा, यह संभव नहीं। मानव है तो सुख की आशा के साथ है। आदमी सुसाइड कब करता है? जिस क्षण भी एक मानव में मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, यदि ये स्वीकार हो जाता है, उसके बाद शरीर जिंदा नहीं रहेगा, उसके बाद सुसाइड करेगा। इसका मतलब है यदि जिंदा मानव है, हजार स्ट्रगल के साथ है, हजार असफलताओं के साथ है, हजार समस्याओं के साथ है, लेकिन आशा बची है, इसलिए मानव रूप में बचा हुआ है ना। तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? तो पदार्थ का धर्म क्या है? अस्तित्व, होना। पेड़ पौधे का धर्म क्या है? पुष्टि। पशु का धर्म क्या है? जिंदा रहना। मानव का धर्म क्या है? सुखपूर्वक पर जीना। तो इस चर्चा से क्या समझ में आया? सभी मानव का धर्म एक। मैंने कभी लिखा था बोर्ड पे, वो मिट गया। देखो क्या लिखा था, धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक, निरंतर सुख। धरती के सभी मानव की मूल क्षमता असीम है, इस अर्थ में एक। मानव लक्ष्य धरती पे सभी मानव का लक्ष्य, सभी मानव का लक्ष्य, लुधियाना, सभी मानव का लक्ष्य क्या है? तो मानव लक्ष्य एक है। क्या मानव लक्ष्य है? मैं समस्या से मुक्त हो जाऊं, समाधान के साथ हो जाऊं। ठीक है, क्यों और कैसे मेरी जिंदगी में समझ में आ जाए, और मेरी फैमिली भी
समस्या से मुक्त हो जाए और फैमिली में समृद्धि हो जाए, परिवार में समाधान की रोशनी में समृद्धि आ जाए, आवश्यकता को पहचान सकूं, आवश्यकता से अधिक के भाव में जी सकूं, और दूसरे परिवारों के भी ऐसा होने में मेरा सहयोग हो जाए, ये मेरा सम्मान है, और इससे समाज भय से मुक्त हो जाए और प्रकृति में संतुलन सुनिश्चित हो जाए। तो मानव में समाधान, परिवार में समाधान समृद्धि, समाज में समाधान समृद्धि अभय, भय से मुक्त समाज, और प्रकृति में नेचर में बैलेंस। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। धरती में सभी के लिए ऐसे ही है, ना इससे आप कम कुछ बोल सकते, ना इससे अधिक कुछ बोल सकते। अब मेरी भूमिका क्या होगी वो समझ में आने के बाद तय होगा। क्या करके मैं सुखी होऊंगा, तो मैं करके सुखी होऊंगा कि मैं समझ के सुखी होऊंगा? करके सुखी होना या सुखी होके करना, क्या ठीक है? सुखी होकर करना या करके सुखी होना? सुखी होके करने का मतलब है समझपूर्वक सुखी होना, और समझपूर्वक सुखी होकर अपनी भूमिका को, है ना, तय करना। ये मानव का इवोल्यूशन है। ये मेरी अपनी जिंदगी है, ये उधारी का माल नहीं है। अभी हम बहुत अधिकांश लोग उधारी का माल ढो रहे। किसी को देख के इंजीनियर बन गए, किसी को देख के डॉक्टर बन गए, या किसी से प्रभावित होकर बन गए, बन भी गए और वो अपना भी था तो भी जिंदगी शेष है। भाव और विचार तो अपनी जगह हैंडल नहीं हुआ। तो इसका मतलब है मानव लक्ष्य एक, और फिर समझ में आया मानव धर्म एक, यहां तक पहुंचे। शुरू में आप लोग बोल रहे थे ना, ये एक कैसे हो सकता है, सब कुछ तो अलग अलग है ना। अभी कितना सारा एक है, अलग वाला छोटा है, एक वाला ज्यादा है। चलो, तो क्या समझ में आया? मानव धर्म, मानव धर्म, मानव धर्म। तो पता चला मानव सुख धर्मी है। और सुख क्या है? हाँ, ये देख, ऐसे बच्चे बोलते हैं तो, है ना, सब बोलने में भी अच्छा। मानव समाधान धर्मी है, इसका मतलब है समझ मानव की मौलिकता है, क्यों जीना है, कैसे जीना है ना, सभी आयाम में इसका उत्तर मिल जाए, ये मानव में समाधान है। तो धार्मिक आदमी की पहचान क्या होगी? धार्मिक आदमी कौन? धार्मिक कौन? धार्मिक कौन? जो अपने धर्म में हो, जो समाधान में हो। समाधान में कोई होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? अब आपका भाव और विचार कहा, आचरण, तो उसका आचरण कैसा होगा? वो अपने तन का, वो अपने मन का, वो अपने धन का सदुपयोग करता है। वो अपने तन का, मन का, धन का सदुपयोग मानव लक्ष्य के लिए करता है। एकदम हर चीज क्लियर है, इतना क्लियर ब्लूप्रिंट है। वो अपने तन का, अभी मैं शिविर में कई लोगों से पूछता हूं, आप क्यों आ गए भाई, किसके थ्रू आ गए? वो उसको देखा था, उसके आचरण से प्रभावित हो गए, लगा इसमें कोई चेंज है ना। इनसे बात हो रही थी अभी। क्या नाम है आपका? शीतल, शीतल बेन, रायपुर से, है ना। तो अभी ब्रेक में इनसे बात हो रही थी, तो किसी को आपने देखा, कोई अध्यापिका है ना, तो किसी के आचरण को देखा, आपको उसको देख के आपको अच्छा लग गया, है ना। आजकल ऐसा कहाँ होता है, किसी के आचरण को देख के हमको अच्छा लग जाए, हम उससे प्रेरित हो जाएं, है ना। तो इसका मतलब है किसी के आचरण को क्या देख लिया होगा, या तो अपने तन का। आदमी तन का दुरुपयोग क्या करेगा, तो क्या करेगा? तन का दुरुपयोग कैसे होगा? नशा करेगा, मारपीट करेगा, है ना, बहुत ज्यादा इंद्रिय भोग होगा। मन का दुरुपयोग करेगा तो क्या करेगा? आओ चुगली चुगली खेले, है ना। धन का है, और धन का दुरुपयोग करेगा, वो भी दिखता है। तो कोई व्यक्ति अपने तन का, मन का सदुपयोग मानव लक्ष्य के लिए करता है,
परिवार में सभी समझदार हो जाएं, परिवार में कोई साधन का दुरुपयोग मत। सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख है। ठीक, ऐसा करेगा तो वो धार्मिक आदमी। तो कितने लोग धार्मिक हैं संसार में? तो कितने लोग धार्मिक है संसार में? है? बताओ धार्मिक लोगों। हाँ, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम कोई भी धार्मिक है ही नहीं, इसलिए हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम सब अधर्मी लोग हैं। तो समझ में आया, चोटी रखना धर्म नहीं है, पूजा करना धर्म नहीं है, यज्ञ करना धर्म नहीं है, पीला पहनना धर्म नहीं है, काला हरा पहनना धर्म नहीं है, रोजा रखना धर्म नहीं है, उपवास करना धर्म नहीं है। बलि चढ़ाना धर्म नहीं है। अच्छा, खुश हो गए? मैं सोचा नाराज हो गए। मैं सोच रहा था कोई तो खड़ा होता है। ये धर्म नहीं है, फिर ये क्या है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ये धर्म तक पहुंचने के कोई रास्ते हो सकते हैं, वहां तक पहुंचते हो तो, है ना? लेकिन ये रास्ते हैं कि मंजिल है? यदि इनको अधिकतम सम्मान दिया जाए तो ये रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तो नहीं है। है? मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, पर ये धर्म नहीं है। धर्म तक पहुंचने के रास्ते हैं, रास्ते धर्म नहीं होते। मैं दिल्ली के लिए निकला हूं, नागपुर तक पहुंचा हूं और मेरे को सड़क बहुत अच्छी लग रही है। ये दिल्ली नहीं है, अभी सड़क दिल्ली नहीं है। और उस पे एक बोर्ड लगा था, उस पे सारी इंफॉर्मेशन है, दिल्ली इतना किलोमीटर, वो इतना किलोमीटर। मेरे को इतना अच्छा लग रहा रास्ता, मैं बोर्ड से लिपट के वहीं बैठ गया हूं, है ना? रास्ता कितना अच्छा है, पेड़ भी कितने अच्छे हैं, बाजू में झरना भी है, एक तालाब भी है, तो भी ये दिल्ली नहीं है। मोहल्ले में कितने लोग हैं जो मोक्ष पाए हुए? मोहल्ले में इंजीनियर डॉक्टर इतने मिल रहे हैं कि बेरोजगार हो गए। हजारों साल से मोक्ष की बात कर रहे हैं, कोई दिख नहीं रहा है। हाँ, ये भी अच्छी बात है। कितने लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद मोक्ष होता है? हाथ उठाइए। मरने के बाद मोक्ष होता है? अरे हाथ तो उठा लिया करो यार, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। हाथ तो उठाना बंद कर दिया। अच्छा, जितने लोगों को लगता है कि मरने के बाद मोक्ष होता है, वो हाथ ना उठाएं। तो मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद कोई चीज है। ठीक है, ये कॉमन है। यदि मरने के बाद होता है तो जिसने लिखा है उसको तो हुआ नहीं है, क्योंकि मरने के बाद तो आदमी आके लिखता नहीं है। तो जिसको लिखा है उसको हुआ नहीं है, जिसको हुआ है उसने लिखा नहीं है। तो वैसे भी बड़ा अतार्किक सा हो गया। तो क्लैरिटी ये बनी, तो मोक्ष को तो समझेंगे, पर देखिए काम की बात ये लगी कि मैं जो कुछ भी करता हूं उससे मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूं कि अच्छा आदमी। अभी तो मेरे को अच्छे आदमी की परिभाषा नहीं थी मेरे पास। अच्छा आदमी कौन है ना? तो बेसिकली जो तन मन धन का सदुपयोग करता है वो अच्छा आदमी है ना? यदि सामान से सम्मान की तलाश में है, सुविधा से सुख की तलाश में है, तो अभी अच्छा आदमी हो गया कि अच्छा आदमी होना शेष है? शेष है भाई।
हम तो, मैं 20 साल से चाय नहीं पीता इसलिए मैं अच्छा आदमी हूं, पी लेते ज्यादा अच्छा होता, थोड़ा अहंकार कम रहता। हाँ, मैं रिश्वत नहीं लेता, अभी थोड़ी सी ले लेते यार, इन लोगों को परेशान किए हुए हो। इसका मतलब है कि जिन चीजों को, बहुत सारी चीजों को हम बहुत श्रेष्ठ बता रहे हैं, शायद अभी हो सकता है रास्ते की बात है लेकिन मंजिल अभी शेष है। तो ये पता चला कि जो तन मन धन के सदुपयोग पूर्वक जीता है वो धार्मिक है, बाकी धार्मिक होना चाहता है, धार्मिक होना अभी शेष है। कुछ लोग अधार्मिक कृत्य करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग धार्मिक होना चाहते हैं लेकिन अभी धार्मिक होना शेष है, हम चाहते हैं। हम अधिकांश लोग जितने हॉल में बैठे हैं, हम धार्मिक हैं कि धार्मिक होना चाहते हैं? थोड़ा सा होना चाहते हैं, थोड़ी सी तो मिलावट भी ठीक है, प्रैक्टिकल भी तो होना पड़ेगा, ठीक। तो इसका मतलब है हम धार्मिक नहीं हैं, धार्मिक होना चाहते हैं, ये एक बात निकल के आई। और बोले फिर धर्म की रक्षा करना है। ये अधार्मिक आदमी धर्म की रक्षा करेगा? धर्म मेरी रक्षा करेगा कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा? यदि मैं धर्म को समझ गया हूं तो मैं धर्म की रक्षा करूंगा। भी दूसरे लोग भी अच्छा जिए, मैं इसके लिए काम कर सकता हूं। यदि मैं ही नहीं समझाऊं तो मैं क्या धर्म की रक्षा करूंगा? फिर यह भी समझ में आया कि तन मन धन का सदुपयोग ही धर्म है ना। तो इससे, इस पूरी चर्चा से क्या क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है? जो अभी तक कर रहे थे वो क्या था? जिसको अभी तक धर्म बोल रहे थे वो क्या था? वो कर्म कांड है, वो पूजा है, वो पाठ है ना। वो एक रास्ता हो सकता है लेकिन मंजिल तक, धर्म मंजिल है, धर्म रास्ता की बात नहीं है। धर्म का मतलब पहुंच गया है कहीं, इस अर्थ में उसको कह रहे हैं। तो मानव सुख धर्मी है, सुख को उपलब्ध हो जाए। उपलब्ध होने का मतलब है समाधान को उपलब्ध हो जाए। समाधान को उपलब्ध होने का मतलब है कि तन मन धन का सदुपयोग कर सके। तन मन धन का सदुपयोग तब कर पाएगा जब वो मानव लक्ष्य को पहचानेगा। मानव लक्ष्य को पहचानेगा तब करेगा जब मानव का अध्ययन होगा, है ना। मानव के शरीर की आवश्यकता अलग है, उसके जीवन की आवश्यकता अलग है, दोनों को पूरा करने का तरीका अलग है ना। शरीर की कोई भी चीज, है ना, जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के काम नहीं आता है। ये क्लैरिटी कितने लोगों के पास? हम अधिकांश लोग ये मान के चल रहे हैं कि जिंदा रहने का सामान ही जीना है ना, सुविधा ही जीना है, संवेदनशीलता में जीना ही जीना है। तो अब ये हमारी क्लैरिटी बनती है। इस पूरी चर्चा से क्या निकल के आया कि धर्म क्या है, क्या मान रहे थे और धर्म क्या है। हाँ, पता नहीं रास्ते पे भी हैं कि नहीं है, क्योंकि कई पीढ़ियों से रास्ते पे चल रहे हैं। 2 लाख साल हो गया, बड़ा लंबा रास्ता हो गया, है ना। तो देखो, एक तो ये समझ में आया कि धर्म मानव का ही होता है कि सृष्टि में सभी इकाइयां अपने धर्म सहित हैं। तो सृष्टि में मानव के अलावा सभी इकाइयां अपने धर्म सहित है। मानव अपने धर्म को पहचानना चाहता है, अपनी व्यवस्था को पहचानना चाहता है, पहचानना अविशेष है। एक बात। दूसरा ये भी समझ में आता है कि धर्म परिवर्तन असंभव घटना है। मानव का धर्म परिवर्तन हो सकता है? मानव का धर्म परिवर्तन करेगा तो उसको यही कहना पड़ेगा कि मैं दुख पूर्वक जीना चाहता हूं। ये मानव सुख धर्मी है। अब इसमें परिवर्तन क्या करेगा? परिवर्तन यही कर सकता है कि मैं दुख पूर्वक जीना चाहता हूं। ऐसा आदमी बोल पाएगा? ऐसा आदमी बोल पाएगा? तो धर्म परिवर्तन असंभव घटना है। क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया हमने? हमने धर्म बदलने के नाम पे क्या बदला? हमने धर्म बदलने के नाम पे किताब बदली, कपड़े बदले, कुछ पूजा बदली, कुछ कर्मकांड बदला, कुछ नाम बदल दिया। नॉर्थ में, हमारी ही कम्युनिटी में, वो हिंदू मुस्लिम जो दौर चला, उसमें बहुत सारे लोग मुस्लिम कन्वर्ट हुए। तो
उनका आधा नाम हिंदू है, आधा नाम मतलब ये लगभग त्यागी, जाट, लगभग सभी कम्युनिटी के लोग आपको मिल जाएंगे नॉर्थन इंडिया में। तो उनका आधा नाम हिंदू है, आधा नाम मुस्लिम है ना। जैसे मैं कल को लिख दूं सोम मोहम्मद, ऐसा वाला मिलेगा। अब हिंदू इनको हिंदू नहीं मानता और मुस्लिम इसको मुस्लिम नहीं मानता। ये हिंदू के त्योहार भी मनाता है, मुस्लिम के भी मनाता है। और अरब का मुस्लिम भारत के मुस्लिम को मुस्लिम नहीं मानता, दो दर्जे का है। ठीक, वो सभी जगह वही सिस्टम है। तो अब देखिए आखिर इस परिवर्तन से मिला क्या? है हाँ हाँ, नहीं डुअलिटी नहीं है, वो कहीं का नहीं है। वो एक सेकंड ग्रेड सिटीजन हो गया, वो सेकंड ग्रेड में से भी सेकंड ग्रेड सिटीजन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये तमाम चीजें, ये इतना कंफ्यूजन है ना। हाँ, तो आवश्यकता इस बात की है, तो एक क्लैरिटी हमारी बनी कि धर्म परिवर्तन असंभव घटना है, धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता है ना। तो तमाम चीजें राजनीति का मुद्दा हैं, तमाम चीजें धार्मिक राजनीति है। तो धार्मिक राजनीति भी होती है, आर्थिक राजनीति भी होती है ना, सभी तरह की राजनीति होती है। तो दोस्तों क्यों ये सब झंझट है? क्योंकि धर्म का पता नहीं है, क्योंकि शिक्षा नहीं है। शिक्षा पूर्वक ही सारी चीजों को, आखिर शिक्षा में हम पढ़ा ही रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ाते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, समाजशास्त्र पढ़ाते हैं, मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, सभी धर्मों को भी हम शिक्षा में पढ़ाते ही हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि यदि एजुकेशन में हमें क्लैरिटी दे पाएंगे, है ना, तो तमाम झंझट से मुक्त हो सकते हैं। मानव में समानता है, मानव में समानता में सबसे बड़ी दूरियां किस बात की हैं? मानव में समानता में यदि सबसे बड़ी चीज कोई आड़े आती है तो क्या आती है? धर्म सबसे बड़ा उसमें आड़े आता है, बाकी चीजें फिर भी छोटी हैं। तो हमको ये क्लैरिटी बनी कि धर्म किसको बोल रहे हैं? जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वो उसका धर्म है। फिर धर्म क्या चीज है? धर्म किसी इकाई के होने का स्वरूप है। धर्म किसी इकाई के होने का स्वरूप है। एक इकाई कैसे हो गई? धर्म किसी इकाई के होने का प्राकृतिक स्वरूप है। माइक लीजिए। धर्म किसी इकाई के, तो पदार्थ के होने का स्वरूप क्या है? पेड़ पौधे का, कोशिका के होने का स्वरूप क्या है? पशु पक्षी के होने का स्वरूप क्या है? मानव के होने का स्वरूप क्या है? ये उसके पर्पस को बताता है। किसी चीज के होने का स्वरूप उसके पर्पस के साथ जुड़ता है। हाँ जी, इसलिए जीवन में इतना खालीपन है, पर्पस पता नहीं चले। बच्चों की तरह खा पी के खुश रह लें तो जिंदगी अलग तरीके से निकल जाती है। थोड़ा सा भी सोचने वाला आदमी है, पर्पस अटक जाता है, और पर्पस अटका तो जब तक पर्पस नहीं मिलेगा तो जीना बेकार लगता है। हाँ जी, तो धर्म लक्षण, धर्म लक्षण क्यों नहीं हो सकता? स्वरूप मैंने सारी इकाइयां एक निश्चित धर्म अस्तित्व। हाँ, होने के स्वरूप में जब धर्म पहचाना तो धर्म प्राकृतिक रूप में अवस्था के रूप में धर्म को पहचाना। तो पदार्थ अवस्था का धर्म एक है, प्राण अवस्था का धर्म एक है, जीव अवस्था का धर्म एक है, ज्ञान अवस्था का धर्म एक है। लेकिन जब हम लक्षणों के आधार पर मानव के धर्म को पहचान रहे थे तो फिर उसमें बहुत सारी क्वालिटीज की चर्चा हम कर रहे थे। तो क्वालिटीज की चर्चा जब करेंगे तो एक धर्म एक प्रकार से पहचान सकता है, दूसरे धर्म दूसरे प्रकार से पहचान सकते हैं। इसलिए वहां हम किस धर्म की किसी निश्चितता की बात नहीं कर सके। यदि होने के स्वरूप को पहचानने गए तो उसका नॉन चेंजेबल जो एग्जिस्टेंशियल स्वरूप है उसको हम पहचान पाए। अब नहीं बदलेगा ये।
तो धर्म को होने के स्वरूप में पहचानने से उसकी निश्चितता आ गई। यदि मानव में धर्म की बात कर रहे हैं तो वो शरीर के धर्म की बात हो रही है कि जीवन के धर्म की बात हो रही है? धन्य हो। अरे सुखी शरीर होना चाहता है कि जीवन होना चाहता है? तो जब मानव में धर्म की बात कर रहे हैं तो जीवन शरीर को चलाता है, मन शरीर को चलाता है, इसलिए जो चलाता है उसका धर्म मुख्य है, शरीर का धर्म उसके साथ है ही है। बढ़िया, बताइए इतनी बात क्लासरूम में समझाई जा सकती है कि नहीं? शरीर का धर्म पुष्टि है, मानव के शरीर का धर्म पुष्टि है, और जीवन का धर्म सुखी होना। जीवन का धर्म सुखी होना है। इसलिए मानव में जब मानव के धर्म की बात करेंगे तो जीवन का धर्म है। शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, शरीर 5 फुटिया हो, 6 फुटिया हो, 60 किलो का हो, 120 किलो का हो, है ना, शरीर से। चलो जब इतनी बात चली है तो बताओ जाति क्या है? धर्म और जाति में क्या अंतर है? धर्म और जाति में क्या अंतर है? किसी एक प्रकार के धर्म को चलने वाले लोगों को संप्रदाय बोलते हैं। हाँ, एक प्रकार के कार्य करने वाले लोगों को हमने जाति के नाम से बुलाया। तेली, सोनी, है ना, सुनार, है ना, और क्या बोलते हैं? कुम्हार, और ऐसे अलग अलग नाम है, कहार। तो ये हमने जाति से कुछ जोड़ा है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जाति और धर्म में क्या अंतर है? ऐसा नहीं। तो इसका मतलब है देखो, जब तक इन सारे मामलों पे हमारी क्लैरिटी नहीं आएगी ना, हमारे कितने सारे मित्र हैं जिन्होंने अपनी जाति बदलने की कोशिश की या जाति को मानवता के अर्थ में कहने की कोशिश की। जैसे उसका एग्जाम्पल बताता हूं। हमारे एक मित्र हैं, वो क्या नाम, अरे वो लोग अपने नाम के सामने भारत लिखते हैं। तो एक हमारे मित्र हैं सत्य प्रकाश भारत। अब वो कोई जाति मेंशन ही नहीं करेंगे, तो इससे हमारी जाति एक हो जाएगी? नहीं हुई, इससे एक नई जाति बन जाएगी, भारत। तो इसका मतलब है, तो जाति खत्म नहीं होगी, उसको समझना पड़ेगा, समझने से उसके दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जीवन में एंट्री का गेट है और निकालने का कोई गेट है नहीं। जीवन में कोई भी घटना घटी, उसकी मेमोरी एक बार जीवन में आ गई तो इसको निकालने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। केवल क्या हो सकता है, उसका प्रभाव सुखद है या दुखद है, यह अलग बात है। तो यदि दुखद प्रभाव है किसी घटना का, हमारी जिंदगी में कुछ घटना हमारे साथ घटी है, उसको याद करके हमारा मन खराब होता है, तो समझदारी पूर्वक उसका जो नेगेटिव प्रभाव है उससे मुक्त हुआ जा सकता है, पर मेमोरी रहेगी, मेमोरी खत्म नहीं होगी। हाँ, धीरे धीरे वो दब जाएगी, याद नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है। तो जाति रहेगी क्योंकि उसका बेस है, वो कोई नेचुरल चीज है। तो जाति का मतलब व्यवसाय से भी नहीं है। जाति का मतलब शरीर किस परंपरा से आता है वहां से है। तो बेसिकली धर्म शब्द जीवन के बारे बताता है। जाति शब्द शरीर के बारे में बताता है। शरीर कहां से आ रहा है ना। इसलिए आप देखोगे, नेपालियों को देखोगे अलग टाइप के दिखेंगे, साउथ इंडियन अलग टाइप के दिखेंगे, नॉर्थ इंडियन अलग टाइप के दिखेंगे, अफगानिस्तानी अलग टाइप के दिखेंगे, रशियन और यूरोपियन और अमेरिकन, है ना। तो ये बताता है कि जाति जो है शरीर किस रूट से आ रहा है
उसको मेंशन करता है माइक। कास्ट नहीं है, वो रेस है। हाँ, वो रेस बेसिकली जाती है, ये हमको समझना। हाँ। देखो अब कास्ट नाम की तो कोई चीज बचेगी नहीं। हाँ। भाई कोई धोबी आदमी धोबी का बेटा धोबी का काम करेगा क्या? तो इसका मतलब है कि व्यवसाय से उसको जोड़ना गलत है। अब तो कोई व्यवसाय नाम की जाति बचेगी नहीं। कोई ब्राह्मण जूते बनाने का काम करता है ना, खत्म हो गई जाति। तो इसका मतलब है कि एक परिवार के मानव में कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है, इसलिए व्यवसाय के आधार पर जाति अब नहीं हो सकती। तो बेसिकली जाति रेस है, ब्रीड है। जाति ब्रीड है, जाति रेस है। शरीर का पता चलता है कि शरीर किस धारा से आ रहा है, ये शरीर का एड्रेस है। जाति शरीर का एड्रेस है, धर्म जीवन का एड्रेस है। ताली बजा सकते हैं। और प्रजाति उसका भी एक प्रजाति भी कोई चीज है। प्रजाति का मतलब है जैसे आम जाति है और आराम की बहुत सारी वैरायटी प्रजाति है, तो जाति में जो उपजाति है, आम विशेष में जो उपजाति है वो प्रजाति है। हाँ, एशियन में फिर और कुछ नीचे जाएंगे और कुछ नीचे जाएंगे। तो ये तो अध्ययन करने की चीज है कि भाई शरीर किस परंपरा से आता है, उसका डीएनए आरएनए कैसा है ना, उसमें किस तरह के लक्षण होंगे, कैसा उसको समझा जाए। तो शरीर की समझ का नाम जाति है, जीवन की समझ का नाम धर्म है। बोलो भाई, कितना क्लियरली सारी चीजों को देखा जा सकता है, कितना क्लियरली कहा जा सकता है। तो अब जाति समझ में आ गया, धर्म समझ में आ गया, संप्रदाय समझ में आ गया, समुदाय समझ में आ गया। किसी कर्मकांड विशेष को मानने वाले लोग, किसी विचारधारा विशेष, कर्मकांड विशेष को मानने वाले लोग एक संप्रदाय कहलाते हैं। किसी कर्मकांड विशेष को फॉलो करने वाले लोग। समुदाय का मतलब है कि कुछ परिवारों का समूह जो साथ मिलकर जीता है वो कम्युनिटी है। कम्युनिटी जीने के अर्थ में है। संप्रदाय किसी कर्मकांड, किसी है ना, उधर से उस अर्थ में है। धर्म जीवन का एड्रेस है, जाति शरीर का एड्रेस है। छुआछूत, हाँ, जाति में छुआछूत था क्योंकि आदमी की पहचान को हमने ऐसे जोड़ रखा था। हाँ, एक वो गोत्र को भी थोड़ा डिफाइन कर दी, गोत्र व्यवस्था को थोड़ा कर दिया। आप बोलते ना जेनेटिक कुछ मानव से मानव में जो तो बेसिकली ब्लड रिलेशन है ना, कि ये जो संतानोत्पत्ति का काम है ये ब्लड रिलेशन में ही ना होता रहे, उससे जेनेटिकली कुछ रोग आते हैं तो उसको बाहर से माना। तो गोत्र वो चीज हो गई, गोत्र वो चीज हो गई, इनब्रीडिंग जिसको बोलते हैं, मतलब वो सही है, गोत्र सही है। गोत्र बहुत टेक्निकल चीज है, ये पशु में भी मेंटेन करते हैं। सर, ये जो धर्म की नई परिभाषा हमने अभी देखी, नई परिभाषा नहीं, सही परिभाषा जो अभी देखी, सॉरी, हाँ, जो सही परिभाषा अभी देखी, तो इसमें गोत्र जैसा तो कुछ हमने देखा नहीं, पर ये जरूरी है। गोत्र जो थे, ये गोत्र जो चीज है, ये जितनी मेरी जानकारी थोड़ी इतिहास के बारे कम है और मेरी थोड़ी उसमें रुचि भी कम है। तो बेसिकली जैसे गोत्र के रूप में कहेंगे तो ये ऋषियों के नाम पे गोत्र हैं। तो ऋषियों के नाम पे जो गोत्र रहे वो बेसिकली जितने लोग किसी एक ऋषि के यहाँ रह के पढ़े वो एक यूनिवर्सिटी हो गई, और इनमें आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होगा। इसको सुनिश्चित करने के लिए उसको एक गोत्र कर दिया। नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर काम की बात है वो नहीं सुनोगे। काम की बात है तो मैं पूछ रही हूँ सर, एक मिनट, जो आपने अब धर्म की परिभाषा बताई, जब सारे लोग सुधर जाएंगे और ये धर्म सब
सब समझ जाएंगे कि यही धर्म है, तब गोत्र व्यवस्था कैसे मेंटेन रहेगी? कुछ नहीं, गोत्र व्यवस्था का मतलब है, फिर इतना ही ध्यान देना होगा। देखो ये व्यवस्था तब ज्यादा लागू हो रही थी जब गांव में थे, तो गांव में फैमिली स्टैटिक है, तो गांव में फैमिली स्टैटिक है तो वो बेसिकली एक ही बाप की औलाद है। यदि उस गांव की वंशावली देखेंगे जो गांव में आज भी मेंटेन मिल जाती है, वो बेसिकली एक बाप की औलाद है। ये एक बाप की औलाद मतलब सारे भाई बहन हैं, इसलिए इनकी आपस में शादी नहीं हो सकती। इसलिए आपको लोग बोलते हुए दिखाई देंगे कि हमारे गोत्र के 4 गांव हैं। इसका मतलब 4 गांव बेसिकली एक बाप की औलाद हैं। यदि 20 पीढ़ियां पहले जाएंगे या 100 पीढ़ी पहले जाएंगे तो ये एक बाप की ही औलाद है। माइक के बिना कोई नई परिभाषा नहीं। हाँ, इसलिए नहीं होती कि एक बाप की औलाद है। हाँ, भाई बहन हो गए। हाँ, ये जो मैडम बात करी धर्म की, वो तो जाति का इशू है, धर्म का इशू है ही नहीं गोत्र। हाँ, गोत्र धर्म का इशू नहीं है, पर उसको कैसे मेंटेन करेंगे। जब हम शहरों में निकल आए तो सब मिक्स हो गया। अब वो इनब्रीडिंग वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो मेरे पड़ोस में जो रहता है वो दूसरी स्टेट से आया है, अब ये एक बाप की औलाद नहीं है, इसलिए यहां वो प्रॉब्लम अब उस तरह से बहुत डोमिनेंट नहीं है। शरीर वाला काम अलग हो गया। हाँ जी, क्या समझ में आया? है पंथ मतलब रास्ता, पंथी। तो पंथ मतलब बेसिकली एक पंथ का मतलब है कि किसी एक कर्मकांड या किसी एक विचारधारा, किसी एक तरह का, एक ही बात। हाँ, इसलिए बेसिकली संविधान में उसको धर्म नहीं बोला है, पंथ बोला है, पंथ निरपेक्ष बोला है। प्रियम्बल में धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। नहीं, पंथ निरपेक्ष है, बाद में उसकी व्याख्या धर्म के रूप में कर दी गई। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। एक्चुअली अभी जितने भी जिसको कहते हैं कि धार्मिक प्रवचन देने वाले बाबा या अम्मा लोग हैं, जितने भी, तो ये पंथ में आएंगे, ये सारे पंथ में आएंगे। पंथ हो गया। तो कहीं ना कहीं जीवन विद्या भी एक पंथ है। हाँ, जीवन विद्या एक पंथ इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जब भी पंथ जब बनता है, जब कोई स्टैटिक चीज होती है। स्टैटिक चीज का मतलब है कोई एक प्रकार का चिन्ह, प्रतीक, कर्मकांड, पूजा, वेशभूषा, है ना। अब यहां आचरण ही रिजल्ट है। यदि आचरण ही रिजल्ट है, या तो वो आएगा। अब आपको मेरे को कैसे पता चलेगा? मेरे कपड़े देख के पहचानोगे जीवन विद्या से जुड़ा, ठीक? या माथे पे कुछ लगा दिया, तो इसका मतलब है कि जब भी व्यक्ति किसी चिन्ह के साथ जुड़ेगा तो वो कैटेगराइज होगा। यदि आचरण के साथ जुड़ेगा तो सभी को स्वीकार होगा, और आचरण के साथ नहीं जुड़ेगा तो नहीं स्वीकार होगा। तो अभी भी ऐसे ही है, इसलिए ये पंथ कभी नहीं बनेगा। और दूसरी बात यह भी है कि इसमें कोई हिरार्की नहीं है, सेंट्रल कमेटी है जो सब कुछ तय करती है, ऐसा सिस्टम ही नहीं। सब समझेंगे, समझ के से जो इवॉल्व होगा उसके आधार पे चलेंगे। तो ना सेंट्रल कमेटी है, ना सेंट्रल ट्रस्ट है, ना कोई आपको सबको बताने वाला बैठा है कि तुमको क्या करना है। हर एक को समझना है, अपने परिवार में अपनी जिम्मेदारी से जीना है। फाइनली एजुकेशन है, एजुकेशन आज भी सबके लिए है, कल भी सबके लिए है। ये कोई समुदाय भी नहीं है, ये कोई समुदाय भी नहीं है, ये कोई पंथ भी नहीं है, ये संप्रदाय भी नहीं है। क्योंकि इस हॉल में बैठ के हमको ये स्वीकार होता है कि इस हॉल में कौन नहीं बैठ सकता है पूरे विश्व में से। इस हॉल में कौन नहीं बैठ सकता है? सभी बैठ सकते हैं, सभी धर्म के, सभी जातियों के, सभी। तो इसका मतलब है कि सभी मानव समाधानित होना चाहते हैं, सभी परिवार समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं, समाज भय से मुक्त होना चाहता है, और उसकी पूरी प्रक्रिया किसी तरह के चिन्ह, प्रतीक, कर्मकांड, पूजा, किसी तरह के इज्म से मुक्त है, यूनिवर्सल है, लॉजिकल है, रेप्लिकेबल है, वेरीफाइबल है, इसलिए सार्वभौम है, इसलिए मानव जाति के लिए है, इसलिए डिफाइन करता है मानव की मूल चाहत एक, मानव की मूल क्षमता एक, मानव का लक्ष्य एक, मानव की जाति एक,
मानव की जाति एक का मतलब है धरती के सारे शरीर, धरती के सारे मानव के शरीर समान रूप से सक्षम हैं, क्योंकि वो समझने के लिए समान रूप से